इस पे वैसे लोगों का निबंधन किया जाता है जो रोज़गार पाने के लिए इच्छुक होते हैं, और वैसे लोग भी अपना निबंधन करते हैं जो रोज़गार देते हैं। तो अभी हम जो आप लोग का निबंधन करवाए हैं इस पे हम आप लोग का निबंधन एज ए जॉब सीकर, मतलब कि रोज़गार पाने वाले के नाम में करवाए हैं, क्योंकि आप सभी को रोज़गार की आवश्यकता है। इस पे निबंधन करवाने से ये फ़ायदा होगा कि हमारे यहाँ मतलब अवर प्रादेशिक नियोजनालय के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं उसका लाभ आप सभी को मिलेगा। हमारे यहाँ जो भी योजनाएं चलाई जाती है उसके लिए सबसे पहले तो यही ज़रूरी है कि आपका NCS पोर्टल पे निबंधन होना चाहिए। तो इस पे निबंधन के लिए एक तो आप अपना खुद से भी निबंधन करवा सकते हैं, और या फिर हमारे ऑफिस के माध्यम से भी आके आप अपना निबंधन करवा सकते हैं। जो लोग अपना निबंधन खुद से करवाना चाहते हैं उसके लिए मैं लिंक बता देती हूँ। इसका लिंक है आपका www.ncs.gov.in। जो लोग लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए कि ग्रुप में आप लोग के ग्रुप में जो है, ठीक है, इनको दे दिया जाएगा, शेयर कर देंगे। www.ncs.gov.in ncs.gov.in। तो कोई भी लोग आप लोग खुद से भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे ऑफिस में आकर के ये फॉर्म भर करके दीजिएगा, तो ये हमारे ऑफिस के द्वारा ही रजिस्ट्रेशन इसका हो जाएगा। मैडम, इसका वैलिडिटी कितने दिनों के लिए होता है? इसका अनलिमिटेड रहता है, एक बार कर दिए तो फिर ये लाइफ टाइम है। हाँ, लाइफ टाइम रहता है। बीच में बस अपडेट, जैसे फोटो हो गया या कुछ चेंज हो रहा है आपका तो उसमें अपडेट करवा सकते हैं आप इसको। नया कोई कोर्स वगैरह किए तो आगे का एजुकेशन लिए? सेंट्रल का है। उसके बाद होता है कि हम लोग के द्वारा हर मंथ में जॉब कैंप भी लगवाया जाता है, और साल में हम लोग एक बड़ा सा मेला भी करवाते हैं जिसकी सूचना आप सभी को मिलती होगी। लेकिन इसी कड़ी में हम लोग अब दिव्यांगजनों के लिए भी एक स्पेशल कैंप का प्रावधान कर रहे हैं। तो उसके लिए भी जो लोग भी कैंप में भाग लेते हैं उनका भी उसके लिए यही रहता है मैंडेटरी कि उनका NCS पे निबंधन होना चाहिए। तो जिनका निबंधन रहेगा वही कैंप में भाग लेते हैं, और जिनका नहीं भी रहता तो कैंप में भी हम लोग व्यवस्था रखते हैं कि वहाँ पे भी उनका निबंधन करवा दिया जाए। तो जितने भी लोकल कंपनियाँ होती हैं या फिर बाहर की भी बहुत सारी निजी कंपनियाँ होती हैं, तो उन सेक्टर में हम लोग कोशिश करते हैं प्लेसमेंट और रोज़गार देने के लिए। उसके अलावा कि हमारे यहाँ एक नई स्कीम शुरू हुई है, टूल किट योजना। इसके तहत हम लोग वैसे लोगों को जो किसी भी क्षेत्र में ट्रेनिंग लिए हैं, जैसे अगर आपने किसी ITI से कोई ट्रेनिंग लिया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन में ट्रेनिंग लिए हैं, प्लम्बर में किए हैं, या फिर और भी जितने कोर्सेज चलते हैं उसमें से अगर किसी भी चीज़ में आपने ट्रेनिंग किया है, या फिर जो हमारे डोमेन स्किल सेंटर चलते हैं बिहार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत, उससे भी अगर आपने ट्रेनिंग लिया है, इस जगह से अगर आपने किसी भी चीज़ में ट्रेनिंग लिया है और उसका आप हमें सर्टिफिकेट देते हैं, और उसका एक अलग से फॉर्म है, उसको आप भरेंगे तो हमारे यहाँ जो भी टूल किट है, मतलब आपने जिस क्षेत्र में ट्रेनिंग लिया है उससे संबंधित आपको सामान दिया जाएगा, ताकि आप अपना खुद का स्वरोजगार भी कर सकें। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी ने मोबाइल रिपेयरिंग का किया है तो उससे जितना भी संबंधित सामान होता है वो आपको दिया जाएगा, ताकि आप खुद का अपना अगर दुकान खोलना चाहते हैं तो खोल के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जो कंप्यूटर से किए हैं उनके लिए अभी हम लोग सोच रहे हैं कि उनके लिए क्या दे सकते हैं। प्रिंटर 5,000 तक का ही हम लोग दे सकते हैं। हाँ, तो अगर अभी बजट हम लोग का बढ़ता है तो उसको भी हम लोग उसमें ऐड करेंगे कि क्या दे सकते हैं। 5,000 प्रिंटर वो आएगा आपको 2 महीने में खराब हो जाएगा, नहीं, उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। बात किया गया है। उसके अलावा है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको उस कंपटीशन से संबंधित सारी बुक्स दी जाती है फ्री में। तो ये सारी योजनाएं तभी उनको लाभ मिलेगा जब उनका NCS पोर्टल पे निबंधन होगा। तो इसीलिए सबसे पहले अभी हम लोग आज आप लोगों का निबंधन ही करवाए हैं, और इसके बाद आगे हम लोग प्लान करेंगे आपका वो देख करके बायोडाटा कि किसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अगर कोई ट्रेनिंग लिया होगा तो उनके लिए टूल किट के लिए हम लोग करवाएंगे, और अगर कुछ आप लोगों ने ऐसे किया है कि आप लोग को रोज़गार के लिए करवाया जा सकते हैं तो उसके लिए हम लोग कैंप फिर से करवाएंगे आपके लिए। तो मेन आज का यही था। अभी मैम, श्रम संसाधन विकास विभाग के तरफ से एक मजदूर कार्ड बनता है, लेबर कार्ड, वो लेबर पक्ष से बनता है जी, हम लोग नियोजन पक्ष से हैं जी। अच्छा, लेबर पक्ष से। हाँ, वो श्रम पक्ष जो होता है, जो लेबर ऑफिस होता है वहाँ से बनता है, सुपरिटेंडेंट और हम लोग नियोजनालय से श्रम परिवर्तन पदाधिकारी ब्लॉक में रहते हैं, हाँ, वो लोग बनाते हैं। बाकी अगर कुछ अगर आप ये हम करवाए हैं तो इसमें हम 2019 में हम किए हैं। अच्छा DEO डाटा एंट्री।